बार फिर नया टॉपिक लेते हुए हाजिर हैं। लोकसभा चुनाव 2025 करंट अफेयर स्पीडी 2024 के। अब यहाँ पर भारतीय भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा 16 मार्च 2024 को घोषणा के बाद 18वीं लोकसभा चुनाव गठन के लिए लोकसभा चुनाव देश भर में 19 अप्रैल से 1 जून के बीच 44 दिन में 7 चरणों के लिए आयोजित कराए गए। चुनाव का परिणाम 4 जून 2024 को। और सबसे ज्यादा बीजेपी ने 240 सीट जीती। कुल एनडीए गठबंधन ने जीते 293। एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस इसका फुल फॉर्म है। कांग्रेस ने 99 सीटें, यानी कांग्रेस पार्टी ने 99 और इसके द्वारा गठित इंडिया गठबंधन ने 234 सीट जीती। 234। इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस 234 सीट जीती। अन्य दलों ने 10 और निर्दलीयों ने 7 सीटें जीती। लोकसभा चुनाव के साथ 4 राज्यों ओडिशा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में भी चुनाव संपन्न हुए थे। अगर हम बात करें लोकसभा चुनाव की, ये 7 चरणों में होता है। पहला चरण होता है 102 सीटों पर। दूसरा चरण होता है 89 सीटों पर। तीसरा चरण होता है 94 सीटों पर। चौथा चरण होता है 96। पांचवा होता है 49। सातवां होता है 57 में। और छठा होता है 57 और सातवां 57 में। अगर हम बात कर लें राज्य 21 में भाग लेते। पहले चरण में, दूसरे में 13, तीसरे में 12, चौथे में 10 और पांचवे में 8 और छठे में 7 और सातवें में 8 होंगे। अगर हम बात कर लें मतदान की, इसमें 19 अप्रैल को, दूसरे चरण में 26 अप्रैल को, सातवें चरण में 7 मई को, तीसरे चरण में 7 मई को, चौथे चरण में 13 मई को, और जी पांचवें चरण में 20 मई और छठे चरण में 25 मई और सातवें चरण में 1 जून। अगर हम यहाँ पर बात कर लें लोकसभा चुनाव की प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित जो आने लायक क्वेश्चन है, तो यहाँ पर लेकर के चले। पहला यहाँ पर लोकसभा चुनाव का क्रम कौन सा था? 18वां। चुनाव आयोजित कराए गए 7 चरणों में। चुनाव आयोग की टैगलाइन थी चुनाव का पर्व देश का गर्व। चुनाव का पर्व देश का गर्व इसकी टैगलाइन थी। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें, चुनाव आयोग के राष्ट्रीय आइकन जो बनाए गए थे वो सचिन तेंदुलकर को बनाया गया था। राष्ट्रीय आइकन कौन बने? सचिन तेंदुलकर। चुनाव आइकन का युवा आइकन कौन बने? आयुष्मान खुराना। दिव्यांग आइकन कौन बनी? शीतल देवी। और जी वर्तमान लोकसभा चुनाव की सीटों पर चुनाव हुआ कितने? 545 पे। कितने चुनाव जी सीटों के लिए हुआ कितना? 343। कुल सीट कितनी? 545 हुए। चुनाव कितने? 543 पे। 524 राज्य के और 19 यूटी के। नेक्स्ट अगर बात कर लें पूर्ण बहुमत के लिए सीट चाहिए थी। पूर्ण बहुमत के लिए सीट चाहिए थी 272। रजिस्टर्ड मतदाताओं की संख्या थी 96.8 और जी पुरुष थे 49.7, 47 यानी कि एक महिला थी। चुनाव में भाग लेने वाले मतदाताओं की संख्या थी 64.2 करोड़। चुनाव में भाग लेने वाले मतदाताओं की संख्या। चुनाव में भाग लेने वाली महिलाओं की कुल संख्या कितनी थी? 31.2 करोड़। 31.2 करोड़ थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें वर्तमान में मतदान लिंगानुपात 948। कुल प्रतिशत मतदान का 65.79। और चुनाव आयोग द्वारा जारी है ऐप थे BHA, सी विजिल और KYC। नेक्स्ट में अगर हम बात कर लें यहाँ पर अगर नई बात कर लें तो चुनाव आयोग द्वारा पोर्टल जो जारी किया था, सुविधा पोर्टल जारी किया था। कौन सा? सुविधा पोर्टल। 18वीं लोकसभा चुनाव में
चुनी गई महिलाओं की संख्या कितनी थी? 74। पहली बार चुनाव में आए सांसद 280। चुनाव लड़ने वाले मंत्रियों में से विजयी हुए 35। 35 मंत्री विजयी हुए थे। नेक्स्ट की अगर हम बात कर लें, मतदाता सर्वाधिक प्रतिशत रहा लक्षद्वीप में। मतदान का न्यूनतम रहा बिहार में 56%। नोटा को सर्वाधिक वोट मिला इंदौर में। नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण हुआ 9 जून 2024 को। शपथ ग्रहण समारोह में कितने देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल हुए? 7 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल हुए। नेक्स्ट, 18वीं लोकसभा में चुनकर आए पार्टियों की कुल संख्या कितनी थी? 41। चुनकर आई पार्टियों की कुल संख्या 41। निर्विरोध निर्वाचित सांसद मुकेश दलाल, बीजेपी, सूरत सीट से। कम उम्र में सांसद बनने वाली आदिवासी महिला प्रियंका जारकी होली। सबसे ज्यादा वोटों के अंतर से जीतने वाले शंकर लालवानी 11.72 लाख से। सबसे कम वोटों से जीतने वाले 48 वोट से जीते हैं ये मात्र रविंद्र दाता वायंकर। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें, आगे की चलें, तो सबसे युवा सांसद जो है पुष्पेंद्र सरोज हैं। पुष्पेंद्र सरोज कौशाम्बी से 25 साल के हैं ये। सबसे युवा बुजुर्ग जो है डीएमके के हैं। डीएमके 82 साल के थालीकोटाई राजू थेजवा बालू। लद्दाख की एकमात्र सीट पर हाजी हनीफा निर्दलीय चुनाव हुआ था इनके लिए। अगर हम बात कर लें, यहाँ से निर्दलीय पद जीते हैं। अगर हम बात कर लें पार्टी वार प्रदर्शन की, अगर बात करें तो बीजेपी को जीती हैं। बीजेपी मिली 240 सीट जीती। कांग्रेस 99 सीट जीती। सपा 37 सीट जीती। एआईटीसी जीती 29 और डीएमके जीती हैं 22। डीएमके ने कितनी जीती? 22 और टीडीपी ने जीती 16। अगर हम बात कर लें टीडीपी शिवसेना की बात कर लें, जदयू ने जीती कितनी? जदयू 12 जीत का आई है और सुश्रुत जीती है 9। यानी कि शिवसेना उद्धव की जीती है 9, एनसीपी जीती है 8, शरद पवार की शिवसेना 7 जीती है और लोजपा जीती है 5 और वाईएसपी जीती है 4। नेक्स्ट अगर आरजेडी की अगर बात करें, आरजेडी को सीट मिली है 4, सीपीआई को मिली है 4, आपको मिली है 3 और हमको मिली है 1 और एनसीपी को मिली है 1 भैया। एनसीपी को भी मिली कितनी? 1 सीट मिली है। आईएमआईएम को मिली है, ओबीसी की सीट है, 1 सीट मिली है। अगर हम बात कर लें सबसे महत्वपूर्ण सीट और विजेता की बात करें, सबसे हॉट सीटों में मानी जा रही वाराणसी की सीट नरेंद्र मोदी के खाते में गई। गांधीनगर की सीट अमित शाह के खाते में गई। लखनऊ की सीट राजनाथ के खाते में गई। किशोरीलाल शर्मा को अमेठी मिल गया। राहुल गांधी को रायबरेली मिल गई। अब ये अवध प्रसाद को मिली है अयोध्या और कंगना रनौत को मिली है मंडी। चंद्रशेखर रावल को मिला नगीना और अखिलेश यादव को मिला कन्नौज। अगर हम बात कर लें मेरठ सीट से जो जीते अरुण गोविल और जी बहरामपुर से पश्चिम बंगाल से जीते यूसुफ पठान। आज के लिए ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। इस टॉपिक में आपको कैसा लगा इसकी कमेंट बॉक्स में हमें राय दीजिए और अगर हम सुधार की हमारे लिए कोई गुंजाइश है तो हम गुंजाइश कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।